हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। बिहार का सबसे ज़्यादा दरोगा रिजल्ट देने वाली संस्था ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी रोशन सर द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा 2023 पीटी प्रैक्टिस सेट का यह 31वां सेट सोल्यूशन वीडियो है। पिछली 30 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो चैनल पर नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 31वां सेट का सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सुमिलित कीजिए। सुमिलित करना है, एक का ऑप्शन 2 हो जाएगा। दीवाने बजारत, दीवाने बजारत संबंधित है वजीर या मुख्यमंत्री से। दीवाने बजारत वजीर या मुख्यमंत्री से संबंधित है। दीवाने ईसा यह संबंधित है शाही आदेश का पालन करना। दीवाने ईसा शाही आदेश का पालन से संबंधित है। दीवाने आरिज, दीवाने आरिज संबंधित है सैन्य मंत्री से। दीवाने रसातल, दीवाने रसातल संबंधित है विदेश विभाग से। अगला क्वेश्चन है 2, अशोक ने अपनी किस शिलालेख में कहा कि जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए एक कुशल धाय को सौंपकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी प्रजा के लिए रजुको की नियुक्ति की है। तो 2 के ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रथम पृथक शिलालेख में कहा था। अगला क्वेश्चन 3 है, नियामत ए खुदाई, नियामत ए खुदाई की राजनीतिक विचारधारा का निर्माण किसने किया? तो 3 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, बलवन ने। नियामत ए खुदाई की राजनीतिक विचारधारा किसने दिया था? तो बलवन ने। 4 नंबर है, किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्व एवं पश्चिम सागर का उल्लेख हुआ है? तो 4 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण में। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्व एवं पश्चिम सागर का उल्लेख है? तो शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन 5 है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? तो 5 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग के समय में कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो 6 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, 2 बार। 2 बार होनी चाहिए। एक साल में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक एक साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता है? तो 7 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, राष्ट्रपति नहीं होता है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। 8 नंबर है, कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया? तो 8 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, 2013 ईस्वी में। कब किया गया? 2013 ईस्वी में महिलाओं की यौन उत्पीड़न अधिनियम पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो 9 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, शुक्र। शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी इतना बड़ा है। 10 है, नासिक शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर बसा हुआ है। 11 नंबर है, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 11 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, तमिलनाडु में है। गुइंडी तमिलनाडु में स्थित है। 12 में है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में किस समिति की अनुशंसा पर की गई? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो 12 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, फिरवानी समिति की सिफारिश पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, डॉक्टर विश्वेश्वरैया। कौन है? तो डॉक्टर विश्वेश्वरैया। द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर विश्वेश्वरैया है। अगला क्वेश्चन 14 है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करती है? 14 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, अवतल लेंस की भांति बर्ताव करती है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एस कप, एस किस खेल से संबंधित है? एस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो 15 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, लॉन टेनिस। एस शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। 16 नंबर है, रोवार्स कप किस खेल से संबंधित है? 16 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, फुटबॉल से। रोवार्स कप फुटबॉल से संबंधित है। तलीब खां की संबंध किस वाद्य यंत्र से है?
17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सरांगी से। तलीफ खा का समान सरांगी से है। 18 है, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो 18 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, गीगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर की गति गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। 19 नंबर है, अंतरराज सागर जलाशय का निर्माण किस शासकों द्वारा कराया गया था? अंतरराज सागर जलाशय का निर्माण किस शासकों द्वारा कराया गया? तो 19 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, विजयनगर के शासक द्वारा कराया गया। 20 है, निम्नलिखित में कौन सा पंडित रविशंकर के गुरु थे? तो इनमें से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा 4, अलाउद्दीन खां। कौन थे? तो अलाउद्दीन खां पंडित रविशंकर के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली रास्ता में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्न में से कौन सा पूरा स्थल है? तो 21 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, दओजली हेडिंग। कौन सी है? तो दओजली हेडिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 है, किस बौद्ध संगीत में अभिधम्म पिटक की संकलन किया गया है? तो 22 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगीत में अभिधम्म पिटक की संकलन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य में बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? 23 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। बसोहली पेंटिंग का जीआई टैग जम्मू कश्मीर में मिला है। 24 नंबर है, अभी तक कुल कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? अभी तक कुल कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? तो 24 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 4 बार। अभी तक कुल 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मानद सदस्य होते हैं? तो इनमें से कौन कौन मानवाधिकार आयोग के मानद सदस्य होते हैं, उनको चुनना है। तो 1 में है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यह होते हैं, सही है। 2 में है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यह भी होते हैं। 3 में है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, यह भी सही है। 4 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यह भी सही है। 5 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यह भी सही है। 6 में है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, यह भी सही है। और 7 में है दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त, यह भी सही है। इनमें से सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो संवैधानिक दर्जा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो 26 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 102वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्न में से कौन सा है? तो 27 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा है। कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा। 28 नंबर है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो 28 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 29 नंबर है, शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो 29 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, चौथ था, मुख्य स्रोत चौथ था। 30 नंबर है, किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशील और अल्पकालिक है? यह किसने कहा था? 30 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, एस.एन. सेन ने कहा था। किसने कहा था? एस.एन. सेन ने कहा था। 31 नंबर है, सुमिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। एक तरफ विद्रोह दिया गया है और दूसरी तरफ राज दिया गया, जहां पे हुआ था उसका स्थान दिया गया, मिलाना है। तो 31 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था। अगला है एका विद्रोह अवध में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था और एका विद्रोह अवध में हुआ था और बिरसा मुंडा झारखंड में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 32 नंबर है, भूमि से जल मूल रोम में प्रवेश करता है, किसके कारण करता है? तो 32 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, परासरण दाब के कारण करता है। 33 है,
फोर्ब्स की उपयुक्त आकलन में सबसे धनी भारतीय महिला किसे बताया गया है? फोर्ब्स की उपयुक्त आकलन में सबसे धनी भारतीय महिला किसे बताया गया है? तो 33 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, सावित्री जिंदल को। किसे बताएगा? सावित्री जिंदल को। 34 है, डम्बेलाकार द्वार कोशिका किसमें होती है? डम्बेलाकार द्वार कोशिका किसमें होती है? 34 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, गेहूं में होती है। अगला क्वेश्चन 35 है, प्रौढ़ों में 4 प्रकार की दांत हैं, इन चारों में नुकीले और मूल वाला दांत क्या कहलाता है? तो 35 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, रदनक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो रदनक कहलाता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 36 नंबर है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? तो 36 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, मूत्राशय के नीचे मौजूद होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है 37, लाल रक्त का आकार कैसा होता है? लाल रक्त का आकार होता है, तो 37 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, उभयाबतल होता है। लाल रक्त का आकार उभयाबतल होता है। 38 नंबर है, कैजुराइना एक है, कैजुराइना एक क्या है? तो 38 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, जलोदभीद है। क्या है? तो जलोदभीद, कैजुराइना एक जलोदभीद है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर है, अपने किस संविधान संशोधन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया, विभाजन करो और यहां से जाओ? यह किस अधिवेशन में नारा दिया था? तो 39 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, कराची के अधिवेशन 1943 में मुस्लिम लीग ने नारा दिया कि विभाजन करो और यहां से जाओ, ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 41 नंबर, 41 है, खाली स्थान टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है, तो इनमें से कौन टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है? तो 41 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, लुब्रिकेट टूथपेस्ट का घटक नहीं है। 42 है, लोक नृत्य तरंगमेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तरंगमेल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो 42 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, गोवा से। तरंगमेल लोक नृत्य गोवा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो 43 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घाटे का आकलन करता है? तो इनमें से कौन प्राथमिक घाटे का आकलन करता है? 44 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, राजकोषीय घाटा, ब्याज भुगतान यह करता है। 45 नंबर है, निम्नलिखित युग्मकों में से कौन एक सुमिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमिलित नहीं है उसको चुनना है। तो 45 एक में मणिपुर 62 यह सुमिलित नहीं है। गोवा में विधानसभा की संख्या 40 है, यह सुमिलित है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की संख्या 403 है, यह भी सही है। और उत्तराखंड में 470 विधानसभा की सीट है, यह भी सही है। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 है, हरियाली की दीवार परियोजना निम्न में से कौन से राज्य से संबंधित है? तो 46 का ऑप्शन हो जाएगा 4, इनमें से सभी से संबंधित है। हरियाली की दीवार परियोजना राजस्थान से भी संबंधित है, गुजरात से भी संबंधित है, हरियाणा से भी संबंधित है और दिल्ली से भी संबंधित है, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यह सुमिलित नहीं है। एक में है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, यह अजमेर में है, यह सही है। 3 में है निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली में, यह भी सही है। 4 में है शेख सलीम चिश्ती, फतेहपुर सीकरी, यह भी सही है। ऐसा मिलान सही किया हुआ है, ऑप्शन बी मिलान सही नहीं है, तो क्वेश्चन के अनुसार बी आंसर हो जाएगा। 48 है, किस नदी और किस राज्य में जैकवाड़ी बांध अवस्थित है? 48 के 3 हो जाएगा, गोदावरी नदी पे महाराष्ट्र में है, जैकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पे महाराष्ट्र में है। 49 है, प्रतिध्वनि सुनाई देता है जब परावर्तक पृष्ठ का क्या होता है? तो 49 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्षेत्रफल अधिक होता है। प्रतिध्वनि कब सुनाई देता है? जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है, तब प्रतिध्वनि सुनाई देता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, संविधान के उद्देश्य जिसे प्रस्तावना कहा जाता है, संविधान के उद्देश्य का संशोधन
कितनी बार किया गया है? तो 50 का ऑप्शन हो जाएगा 3। एक बार। संविधान के प्रस्तावना का संशोधन एक बार किया गया है। 51 नंबर है। विश्व बैंक के लॉजिस्ट निष्पादन इंडेक्स 2023 की दृष्टि से लॉजिस्टिक निष्पाद के मामले में 129 देशों में से भारत का कौन सा स्थान रहा? 51 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, 38वां स्थान रहा। भारत का 38वां स्थान रहा। अगला क्वेश्चन है 52। 2023-24 में भारत में जीडीपी की वृद्धि कितनी प्रतिशत रहने का भारतीय रिजर्व बैंक का ताजा पूर्वानुमान है? 52 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, 6.5%। क्वेश्चन नंबर 53 है जेड ओ वाई 1948 क्या है? जेड ओ वाई 1948 क्या है? 43 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, मलेरिया रोधी दवा है। मलेरिया रोधी दवा का नाम है जेड ओ वाई 1948। क्वेश्चन नंबर 54 है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल 2023 में लिए गए निर्णयानुसार निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा वापस ले लिया गया है? तो 1 में है तृणमूल कांग्रेस, इससे लिया गया है। 2 में है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यह भी सही है। 3 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यह भी सही है। 4 में बहुजन समाज पार्टी, यह गलत है। तो 1 से, 2 से और 3 से, या तीनों से लिया गया है। तीनों आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 55 है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और उसके साथ पर्वत चोटी का सही मिलान करना है। तो 55 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, हरदौल चोटी। हरदौल चोटी कहाँ है? तो यह है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में। कहाँ है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में हरदौल चोटी है। 2 में है कंचनजंगा चोटी। कंचनजंगा चोटी है पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम में। 3 में है सलतोरो कांगड़ी चोटी। सलतोरो कांगड़ी चोटी कहाँ है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 56 है सुमिलित करना। एक तरफ नर्तक दिया गया और दूसरी तरफ शास्त्रीय नृत्य दिया गया है, उसको मिलान करना है। तो 56 का ऑप्शन हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 57 है। समाचारों की सुर्खिया में रहे श्वास स्टार तथा सफल का सम्मान निम्न में से किससे है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, हरित पटाखे से संबंधित है। 58 नंबर है। निम्न में से कौन सा नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो इनमें से कौन सा नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलता है? तो 58 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, गोदावरी। गोदावरी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलता है। 59 के ऑप्शन 3 हो जाएगा। 60 नंबर है। भारतीय संविधान के विषयों में निम्नलिखित कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के माध्यम एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, केसी हैवियर का। किसका है? तो केसी हैवियर का। क्वेश्चन नंबर 61 है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कहाँ स्थित है? तो 61 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, नई दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। 62 है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो 62 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, गुजरात में। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात में। 63 है। यदि कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं हो तो द्रव के बूंद का आकार नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो 63 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, द्रव के तल का तनाव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 है। एमएमआर की टीका किस बीमारी नहीं दिया जाता है? 64 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, मंकी पॉक्स के लिए नहीं दिया जाता है। 65 नंबर है। भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति को व्यक्त करता है वह कौन है? तो 65 का ऑप्शन हो जाएगा, 65 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। क्वेश्चन नंबर 66 है। 66 नंबर है। एआईबीए मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता में मुकाबलों में प्रत्येक राउंड कितना मिनट का होना चाहिए? तो 66 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, 2 मिनट का। अगला क्वेश्चन 67 है। निम्नलिखित में कौन सा शीत रक्त जानवर है? इनमें से कौन जानवर शीत रक्त जानवर है?
67 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी है, छिपकली भी है, मेढक भी है और मछली भी है, तीनों ऑप्शन तीनों सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68, सुमिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 68 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। एक में सातवीं अनुसूची संबंधित है विधायी शक्ति के वितरण से। 2 में है आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 3 में नौवीं अनुसूची है, नौवीं अनुसूची से संबंधित है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। ऑप्शन 10वीं अनुसूची 2 से संबंधित है, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, तो 68 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 69 है, त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस की भावी अध्यक्ष बनने के लिए निम्न में से कौन सा नेता महात्मा गांधी की पसंद थे? तो 69 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, पट्टाभी सीतारामैया। कौन थे? तो पट्टाभी सीतारामैया। 70 नंबर है मिलान करना है, सूची 1 से और सूची 2 से मिलान करना है। 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी संबंधित है हिंद स्वराज से। बी आर अंबेडकर यह संबंधित है एनिहिलिकेस ऑफ कास्ट से। 3 में है एम एस गोवालकर संबंधित है बंच ऑफ थॉट्स से। 4 में है बी डी सावरकर यह संबंधित है हिंदू तत्व से। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 71 नंबर भी मिलान करना है, एक तरफ जल डमरू दिया गया है और दूसरी तरफ देश दिया गया है, तो जल डमरू मध्य और देश को मिलान करना है। 71 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। बास स्ट्रेट जल डमरू मध्य किस किस देश के बीच स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच स्थित है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच बास स्ट्रेट जल डमरू मध्य स्थित है। डेविस स्ट्रेट यह है कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच। डेविस स्ट्रेट कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच है। डोवर स्ट्रेट संबंधित है यूके और फ्रांस के बीच। डोवर स्ट्रेट यूके और फ्रांस के बीच। चौथा में है फ्लोरिडा स्ट्रेट संबंधित है यूएसए एवं क्यूबा से। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 72 नंबर है, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? जिला और सत्र न्यायाधीश किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो 72 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। राज्य के उच्चतम न्यायालय के अंदर कार्य करता है। 73 नंबर है, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो अल्टीमीटर क्या नापने में प्रयोग किया जाता है? 73 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। भूतल से ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। 74 नंबर है, निम्न में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का सदस्य प्रदान की गई थी? तो 74 का ऑप्शन बी हो जाएगा, माइकल मधुसूदन दत्त। ऑप्शन बी माइकल मधुसूदन दत्त हो जाएगा। 75 नंबर है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहां पाया जाता है? तो भारत में लाल मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में है? तो 75 का ऑप्शन हो जाएगा 3, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। 76 नंबर है, भारत की पहल पर वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया। भारत के किस राज्य में श्री अन्न जो मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है वह है? तो 76 का ऑप्शन हो जाएगा 4, राजस्थान में। श्री अन्न राज्य का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है 77, अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो 77 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, जीएमसी बालियोगी थे। कौन थे? तो जीएमसी बालियोगी अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन 78 है, विधान परिषद साधारणतः विधायक को अधिक से अधिक 78 का ऑप्शन हो जाएगा 3, अधिक से अधिक 4 माह तक रोक कर रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, सुमिलित करना है, एक तरफ जनजाति दिया गया है, दूसरी तरफ उसका क्षेत्र दिया गया है, उसको मिलान करना है। तो 79 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। खिरगिज जनजाति यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मध्य एशिया से संबंधित है खिरगिज जनजाति। बुशमैन जनजाति संबंधित है कालाहारी क्षेत्र से। एनू जनजाति संबंधित है जापान से और बद्दू जनजाति अरब से संबंधित है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 80 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्कवेत श्रेणी किस
खनिज के लिए विख्यात हैं? 80 के ऑप्शन 4 हो जाएगा। लौह अयस्क के लिए, किसके लिए विख्यात हैं? तो लौह अयस्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 81 है, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अंबरियल और मिरांडा, यह पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो 81 के ऑप्शन 2 हो जाएगा। बरून के यह पांचों उपग्रह हैं। 81 नंबर है, स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या है? स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, C6H10O5 के हॉलेन स्टार्च का रासायनिक सूत्र है। 83 नंबर है, सुमिलित करना है। संघ राज्य क्षेत्र है एक तरफ और एक तरफ न्यायपालिका मिलान करना है। 83 के ऑप्शन 2 हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह संबंधित है कलकत्ता उच्च न्यायालय से। 2 में है दमन द्वीप, दमन द्वीप संबंधित है बंबई उच्च न्यायालय से। 3 में है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप संबंधित है केरल उच्च न्यायालय से। और 4 में है पुडुचेरी या मद्रास उच्च न्यायालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 84, निसी जनजाति मुख्यतः कहां पाई जाती है? 84 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। निसी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। 85 है, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? 85 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, कोरोमंडल तट से होती है उत्तर पूर्वी मानसून में वर्षा। 86 है, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं मिलाने वाला यौगिक कौन होता है? जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन होता है? तो 86 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। 87 नंबर है, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल में संबंध थे जो बाद में बेथुइन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? तो 87 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 87 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन है 88, टोगुप दर्रा भारत के किस राज्य के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो 88 का ऑप्शन हो जाएगा 4, म्यांमार से भारत और म्यांमार को जोड़ता है टैगुप दर्रा। अगला क्वेश्चन 89 है, निम्न में कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? 89 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, विद्युत सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 90 है, बुंग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है, यह अधिकतम किस राज्य में पाए जाते हैं? 90 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। 91 है, कोप इंडिया 2023 किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? 91 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, भारत और अमेरिका के बीच हुआ कोप इंडिया 2023 का संपन्न। 92 है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 93 नंबर है, निम्न में से किस शासक ने हनुमान प्रकार के सिक्के जारी की? तो किस शासक ने हनुमान प्रकार के सिक्का जारी किया था? 93 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, हरियर एवं बुक्का ने, जो विजयनगर के शासक था। 94 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 95 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, 96 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 97 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, 98 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 99 का ऑप्शन 99 नंबर है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 99 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, अचंता शरथ कमल। कौन बने? अचंता शरथ कमल। 100 नंबर है, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन सुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? तो 100 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, करण जौहर ने लिखी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।